हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। यहाँ हमें रेखिक प्रोग्रामन समस्या की एक समस्या दी गई है जिसमें निम्नतम प्रतिबंध है z बराबर 2x1 प्लस 3x2। और उसके बाद उसमें जो प्रतिबंध दिए गए हैं वो देखिएगा, x1 प्लस x2 छोटा या बराबर है 4 से, 6x1 प्लस 2x2 बड़ा या बराबर है 8 के, x1 प्लस 5x2 बड़ा या बराबर है 4 के, और x1 3 या 3 से कम है, x2 भी 3 या 3 से कम है। x1 कोमा x2 शून्य से के बराबर या उससे अधिक है। इसका अर्थ होता है कि हम प्रथम चतुर्थांश में ही पूरा ग्राफ आलेखित करेंगे। पहले हम मुख्य अवधारणा लिखते हैं। मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम रूपरेखा बनाएंगे कि प्रश्न को किस प्रकार हल किया जाएगा। तो इसमें हमारी जो मुख्य अवधारणा होगी वह यह होगी कि पहली मुख्य अवधारणा हम यह कहेंगे कि सबसे पहले असमीकाओं असमीका के आलेख बनाना है हमें। आलेख बनाएंगे हम। इस बात को यहाँ पर लिख लेते हैं, यही हमारी रूपरेखा होगी। असमीका के आलेख बनाना। दूसरे में हम क्या करेंगे, हल क्षेत्र के कोणीय बिंदु कोणीय बिंदु प्राप्त करना। प्राप्त करना। आइए अब हम इसे हल करते हैं। पहले हमें z जो दिया है वो क्या है, z बराबर है 2x1 प्लस का 3x2, और हमें ये निम्नतम प्रतिबंध दिया है। तो निम्नतम अब हमें जो प्रतिबंध दिए हैं वो देखिए। प्रतिबंध, पहला प्रतिबंध है, यहां से लिख लेता हूं, x1 प्लस x2, x1 प्लस x2 छोटा या बराबर है 4 से। इसे हम पहली समीकरण बना देते हैं, और इसके संगत जब समीकरण बनाएंगे तो x1 प्लस x2 बराबर 4 होगा। और इस पर हम दो बिंदु ले लेंगे क्योंकि हमें इसको खींचना है। तो इसके लिए हम दो बिंदु यहाँ पर लिख लेते हैं, एक्स वाई। यदि x1 y1 लिख लेंगे हम। इसको एक बार और बना लेते हैं यहाँ पर। ये यहाँ से इसको बना लेते हैं, यहाँ पर x1 और यहाँ पर हो जाएगा x2। यदि x1 का मान शून्य रखा तो x2 का मान 4 आएगा, x2 का मान शून्य रखा तो यह 4 आ जाएगा। और यह जो है मूल बिंदु को संतुष्ट करती है। क्या लिखेंगे हम, शून्य शून्य को संतुष्ट संतुष्ट करती है। तो ये हमें पता लग गया है। अब हम दूसरी असमीका लिखेंगे। दूसरी असमीका क्या दी है हमें, 6x1 प्लस 2x2। 6x1 प्लस 2x2, और ये बड़ा या बराबर है 8 के। बड़ा या बराबर है 8 के। इसके संगत हम पहले समीकरण बना लेते हैं, 6x1 2x2 बराबर 0। इसे हम समीकरण 2 नाम दे देंगे, और इस पर भी हम दो बिंदु ले लेंगे। तो हम इस पर दो बिंदु ले लेते हैं। ये होगा x1, यहाँ पर होगा x2। ये 8 है बच्चों। यदि मैंने x1 का मान शून्य रखा तो x2 का मान 4 आ जाएगा, और यदि x2 का मान शून्य रखा तो x1 का मान 8/6 अर्थात 4/3 आ जाएगा। 4/3 होगा, और यह मूल बिंदु को संतुष्ट नहीं करेगी। तो शून्य शून्य को संतुष्ट संतुष्ट नहीं करती है। नहीं करती है। अब अगली समीकरण क्या है, x1 प्लस 5x2 बड़ा है 4 से या बराबर है। तो लिख लेता हूं मैं इसे,
x1 प्लस कितना था 5x2, 5x2 बड़ा या बराबर है 4 के। इसे हम तीसरी समीकरण बना लेंगे और इसे भी, इस पर भी दो बिंदु यहां पर ले लेंगे। तो मैं इस पर भी दो बिंदु ले लेता हूं। ये हमने इस पर दो बिंदु ले लिए। यहां लिखा x1, यहां पर आ जाएगा x2। यदि मैंने x1 का मान शून्य रखा तो x2 का मान आएगा 4/5, और यदि हमने x2 का मान शून्य रखा तो इसका मान आ जाएगा 4। और ये मूल बिंदु को अर्थात 0 0 को संतुष्ट संतुष्ट नहीं करती है, नहीं करती है, क्योंकि शून्य शून्य रखेंगे तो शून्य कभी भी 4 से बड़ा नहीं होता है। ये तीसरी हमने असमीका यहां पर लिख ली है। हम एक बार और चौथी असमीका लिखेंगे। यहाँ x1 लिखना था हमें, अब हम लिखते हैं। और हमें क्या दिया है, x1 जो है छोटा या बराबर है 3 से, और x2 भी छोटा या बराबर है 3 से। तो अब हमें दिया हुआ है कि x1 छोटा या बराबर है 3 के, उसके बाद x2 भी छोटा या बराबर है 3 के, और उसके बाद x1 और x2 ये क्या दिए हुए हमें, शून्य से बड़े दिए गए हैं। अब इनसे संबंधित हम आलेख बनाएंगे। तो इनसे संबंधित आलेख यहाँ पर हम बना लेते हैं। यहाँ पर बनाते हैं। ये लाइन x1 की हो जाएगी, इस लाइन को हम x2 की लाइन कहेंगे। अब हमें जो बिंदु दिए गए हैं उनसे हम इसको बना लेते हैं। सबसे पहले पहली समीकरण को देखते हैं। इसमें बिंदु है 0 4 और 4 0। तो 0 4 और 4 0 यहाँ पर बनाएंगे। मान लीजिए ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। तो इसी प्रकार ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4 हो जाएगा। तो हम इनको मिलाकर ये लाइन बना लेंगे। ये हमने जो लाइन बनाई है, ये रेखा बनाई है, समीकरण 1 वाली है। तो मैंने इसको समीकरण नंबर 1 यहाँ पर लिख दिया है। अब बिंदु की बात करें तो ये बिंदु है 0,4 और ये बिंदु है 4,0। ये बना दिया हमने। अब हम दूसरी समीकरण देखते हैं। दूसरी समीकरण में हमारे पास है 0,4 और 4/3,0 है। तो 4/3 मतलब ये 1 दशमलव कुछ आएगा। तो हम 0,4 तो ये है और 1 दशमलव यहाँ पर कहीं पर आ जाएगा। इन दोनों को मिला के भी हम एक लाइन या एक रेखा खींच देंगे। तो मैं एक रेखा और खींच देता हूँ यहाँ से, जो इन दोनों को मिलाती हुई आएगी। ये रेखा मैंने खींच दी है। और ये जो रेखा होगी ये समीकरण 2 वाली रेखा होगी। ये भी हम याद रखेंगे। ये जो बिंदु है ये कितना है, 4/3 और कॉमा 0 है। अब हम लिखते हैं तीसरी असमीका। तीसरी क्या है हमारे पास, तीसरी है 0 और x2 का मान 4/5 है, अर्थात 1 से कम है, और इधर 4,0 है। तो हम 4,0 और इसको मिलाती हुई यहाँ से भी एक लाइन खींच देंगे। तो एक लाइन और मैं यहाँ पर खींच देता हूँ। ये लाइन कुछ इस प्रकार से खींची जाएगी, इसको और इसको मिलाती हुई। मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, इससे खींच देता हूँ इसको, देखिए। तो ये हमने मिलाया और ये लाइन यहाँ से खींच दी। ये बिंदु भी हमारे पास आ गया। उसके बाद ये तीसरी समीकरण हमने यहाँ बना ली। उसके बाद देखते हैं और क्या पूछा गया हमसे। अब है x का मान 3, x2 का मान भी 3 है। तो 3 कहाँ मिलेगा हमें, यहाँ पर मिलेगा। तो एक लाइन हम यहाँ से खींच देंगे। ये होगी x2 और छोटा या बराबर है 3 से। ये लाइन हो गई। उसके बाद यहाँ से भी एक लाइन खींचना पड़ेगी। एक लाइन और खींच देते हैं। ये लाइन होगी x1 छोटा या बराबर है 3 से। अब समीकरण नंबर 1 को देखते हैं, यह मूल बिंदु को संतुष्ट करती है या नहीं करती है। समीकरण 1 को देखते हैं। समीकरण 1 मूल बिंदु को संतुष्ट करती है। इसका अर्थ यह हुआ कि मूल बिंदु की ओर इसका उत्तर आएगा। तो समीकरण नंबर 1 मूल बिंदु को संतुष्ट करती है, अर्थात इसका उत्तर इधर आएगा।
उसके बाद 2 और 3 देखिए क्या करेंगी, 3 संतुष्ट नहीं करती है और 2 भी संतुष्ट नहीं करती है, तो इसका उत्तर मूल बिंदु के विपरीत ओर आएगा। तो इसका उत्तर इधर आ जाएगा और इसका उत्तर इधर आ जाएगा। उसके बाद ये दोनों रेखाएं संतुष्ट करती है, इसका अर्थ ये हुआ कि हमारा जो छायांकित भाग है वो अब यहाँ पर हम बना सकते हैं। तो छायांकित भाग क्या होगा, देखिए यहाँ से छायांकित भाग में बना लेता हूँ, ये बन जाएगा यहाँ से, ये छायांकित भाग होगा मेरा, ये भाग, इसको मैं इस प्रकार से बना देता हूँ जिससे कि और अच्छे से बात समझ में आ जाए, ये मेरा छायांकित भाग होगा। अब ये छायांकित भाग तो हमने बना लिया, अब इनके कोणीय बिंदुओं की हमें आवश्यकता पड़ने वाली है। ये कोणीय बिंदु अब हम इनके निकालेंगे, तो यहां से निकालते हैं हम इसके कोणीय बिंदु। इन बिंदुओं को मैं अंकित भी कर लूंगा। ये हल क्षेत्र अब आपके समझ में आ गया होगा कहाँ तक का है हमारे पास। तो अब हम इनके प्रतिच्छेद बिंदु निकालते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर, इसे मैं बिंदु ए नाम दे देता हूँ, ये बिंदु बी हो जाएगा, यह बिंदु सी हो जाएगा, यह बिंदु डी होगा और यह बिंदु ई हो जाएगा। ठीक है, अब हम बच्चों कोणीय बिंदु की यहाँ पर सारणी बना लेते हैं। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ कोणीय बिंदु, यहाँ से लिख लेता हूँ मैं कोणीय कोणीय बिंदु। ये कोणीय बिंदु मैंने लिख लिया यहाँ पर, और कोणीय बिंदु के बाद यहाँ पर आ जाएंगे, जो z का मान हमें निम्नतम दिया है मैं उसे लिख लेता हूँ। z1 जो हमें दिया गया है वो क्या है, देखिए z1 हमें दिया गया है 2x1 और प्लस का 3x2 ये मान हमें दिया गया है। अब कोणीय बिंदु में सबसे पहले मैं बिंदु ए लिखता हूँ यहाँ पर। तो बिंदु ए देखिएगा, समीकरण 2 और 3 को विलोपन विधि से हल करने पर मिलेगा। तो दोनों को जब विलोपन विधि से हल करेंगे तो यहाँ x1 का मान आएगा 8/7 और x2 का मान आएगा 4/7। ये हमने बिंदु ए लिख दिया यहाँ पर। अब बिंदु बी देखिए, बिंदु बी जो है वह किसका प्रतिच्छेद बिंदु है, x का बराबर 3, x1 बराबर 3 और फिर समीकरण नंबर 3 का। तो जब बिंदु बी की बात करेंगे तो देखिए यहाँ पर x1 का मान तो 3 ही रहेगा, और जब यह मान हम समीकरण नंबर 3 में रखेंगे तो x2 का मान आ जाएगा 1/5। तो ये मैंने अगला बिंदु यहाँ पर लिख लिया है। 1/5 को मैं एक बार और लिख देता हूँ, ये 1/5 होगा। इसको लिख लेते हैं हम, ये होगा 1 और बटे में आ जाएगा 5। अब हमें बिंदु सी लिखना है, तो मैं बिंदु सी लिख देता हूँ यहाँ पर। बिंदु सी जो है वो समीकरण 1 और x1 बराबर 3 का प्रतिच्छेद बिंदु है। तो बिंदु सी में देखिए x1 का मान तो 3 ही रहेगा, तो x1 का मान तो मैंने 3 लिख दिया, और जब इसको समीकरण नंबर 1 में रखूंगा तो x2 का मान आ जाएगा 1। ये मैंने सी निकाल दिया। इसके बाद हम बिंदु डी निकालते हैं। बिंदु डी देखिए, बिंदु डी में समीकरण नंबर 1 और x2 का मान x2 बराबर 3 वाली रेखा का प्रतिच्छेद बिंदु है। तो इसमें x2 का मान तो 3 ही रहेगा, और जब इसे रखेंगे तो x1 का मान आ जाएगा 1 और x2 का मान 3 तो है ही। उसके बाद अब बिंदु ई की बात करते हैं। बिंदु ई देखिए, बिंदु ई क्या है, इसमें x2 का मान तो 3 ही रहेगा, और उसके बाद समीकरण नंबर हम 2 का प्रयोग यहाँ पर कर लेंगे, तो ये हो जाएगा x1 का मान 1/3 आ जाएगा यहाँ पर, और x2 का मान कितना है 3। अब ये सभी मान हम क्या करेंगे, z1 में रखेंगे और इन सबके से संबंधित मानों को लिखेंगे। जब a का मान कितना है 8/7 और 4/7, तो यहाँ पर मान रख लेते हैं। तो ये मान हमारा जोड़ने पर कितना आ जाएगा, देखिए ये आ जाएगा 4, इसको लिख दिया मैंने 4। और जब यहाँ x1 का मान 3 और x2 का मान 1/5 रखेंगे तो बिंदु बी से हमें मिलेगा 33/5। यहाँ पर मिल जाएगा 33 और बटे में कितना आ जाएगा 5। बिंदु सी में देखो 3 रखेंगे तो ये 6 हो जाएगा, और ये 3 9 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9। उसके बाद डी में रखिए, तो डी में रखेंगे आप तो ये 2 और ये 9 हो जाएगा, तो 9 और 2 कितना होता है 11, ये हो जाएगा 11। फिर ई के लिए अगर आप रखेंगे तो ये 2/3 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा। जब हल करेंगे तो 27 28 29, तो ये हो जाएगा 29 और बटे में आ जाएगा इसमें 3। तो ये हमने कोणीय बिंदुओं की सारणी यहाँ पर बना ली है। अब हमें क्या करना है, इनमें से देखना है कि निम्नतम मान कौन सा है। अब हम इनमें से निम्नतम मान बना सकते हैं। देखिए निम्नतम मान कौन सा होगा, तो ये इसका निम्नतम मान होगा 4। यहाँ पर लिख देता हूं मैं, ये हमारा क्या है, इसका निम्नतम मान है। तो ये लिख दिया हमने निम्नतम। तो हमें z1 का मान जो मिला है वो निम्नतम मिला है, किस बिंदु पर मिला है 8/7, 4/7 पर। तो यहाँ लिख देते हैं हम
अतः अतः Z1 का निम्नतम मान कितना है, 4 है, जो बिंदु 8/7 और कॉमा 4/7 पर है, 4/7 पर है। और यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। आशा करते हैं बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।